गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बलवंत स्टडी पॉइंट विद टेक्निकल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कि डीसी मोटर, तो डीसी मोटर अलग अलग तरह का होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे थ्योरी में। तो डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो स्टार्टर भी हम लोग अलग अलग तरह का पढ़े हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं कि ये फिगर में कि 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, फिर अलग अलग इसका पार्ट को दर्शाया हुआ है, फिर अलग अलग ये पार्ट्स का नाम दिया हुआ है। तो इस स्टार्टर के यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर का हम लोग आज टेस्ट एंड ट्रेस आउट ऑफ द सर्किट ऑफ डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर का करेंगे। यानी कि प्रैक्टिकल का आज नाम क्या होगा, यहाँ टेस्ट एंड ट्रेस आउट द सर्किट ऑफ डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में ये टेस्ट ओएलसी, एक ओएलसी होता है, तो उसको टेस्ट करेंगे। तो उसको टेस्ट लैंप के द्वारा यहाँ टेस्ट के लिए दर्शाया गया है। फिर इसके बाद ये जो रजिस्टर है, तो रजिस्टर जो यहाँ लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग ये टेस्ट लैंप के द्वारा चेक करते हैं, क्या बताएगा। कहीं से ये बीच में रजिस्टर कटा हुआ है तो लैंप नहीं जलेगा, और रजिस्टर जब ठीक रहेगा तो ये सीरीज में जलेगा। फिर इसके बाद और एक चीज़ होता है एनवीसी, जो कि यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है एनवीसी। तो एनवीसी को भी टेस्ट करेंगे। तो एनवीसी को टेस्ट करने के लिए हमें एनवीसी के दोनों टर्मिनल पर सीरीज टेस्ट लैंप का सिरा सटाएंगे, और सिरा सटाने के बाद लैंप हमारा सीरीज में जलना चाहिए, क्योंकि एनवीसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसलिए सीरीज में जलेगा। तो समझ में आएगा कि एनवीसी ठीक है, वो उसका परिपथ पूरा हो रहा है। यदि जो नहीं जले लैंप, तो इसका मतलब कि एनवीसी कहीं कटा हुआ है, तो ये हमारा स्टार्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ये पूरे 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम के ऊपर। तो इसमें हम लोग कैसे सर्किट डायग्राम देखते हैं बना होता है। जैसे इसमें सबसे पहले 1 नंबर जो है स्प्रिंग, यहाँ जो दिखाया गया है 1 नंबर क्या है, स्पेरल स्प्रिंग, यानी कि इस हैंडल को स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट किया हुआ रहता है, ताकि हैंडल को घुमाएंगे और घुमाने के बाद इस एनवीसी पे लाएंगे, और जैसे ही सप्लाई बंद होगा तो क्या होगा, हैंडल को छोड़ देगा, स्प्रिंग के द्वारा वापस चलाएगा। फिर यहाँ 2 नंबर में देख रहे हैं कि ओएलसी क्या है, ओएलसी का मतलब ओवरलोड कॉइल। ओवरलोड कॉइल कैसा होता है, ये मोटे तार और कम लपेट का होता है, ठीक है। इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ टेस्ट करते समय भी ये रेजिस्टेंस कम बताएगा। टेस्ट लैंप जो होगा ज़्यादा सीरीज प्रकाश नहीं करेगा, थोड़ा तेज करेगा। फिर इसके बाद 3 नंबर में देख रहे हैं यहाँ कनेक्टिंग आर्म, ये जो हरा वाला दिखाई दे रहा है वो क्या है, कनेक्टिंग आर्म है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टिंग आर्म। कनेक्टिंग आर्म मतलब ये सभी स्टूड को कनेक्ट करता है। इसके बाद ये 4 नंबर जो है स्टूड जो है कौन सा स्थिति है, यहाँ ऑफ स्थिति में है। ये स्टूड क्या है, ऑफ स्थिति, यहाँ कोई सर्किट नहीं किया है, कनेक्शन नहीं किया गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑफ स्थिति। फिर इसके बाद आगे हम लोग 5 नंबर चलेंगे। तो ये 5 नंबर सभी को क्या दर्शा रहा है, रजिस्टर, यानी कि रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ हम लोग पहले चेक कर चुके हैं टेस्ट लैंप के द्वारा रजिस्टर को। ये टेस्ट लैंप में चेक करेंगे तो ये क्या होगा, सीरीज में लैंप जलेगा। फिर इसके बाद 6 नंबर जो है यहाँ ऑन स्टूड, ऑन पोजीशन या ऑन स्टूड, ये हैंडल को इस पोजीशन पे रख देंगे तो ये हमारा मोटर ऑन स्थिति में रहेगा और मोटर चलते रहेगा। फिर इसके बाद 7 नंबर जो यहाँ दिखाई दे रहा है एनवीसी, ये क्या है, एनवीसी यानी कि इसका पूरा नाम होता है नो वोल्ट कॉइल। ये नो वोल्ट कॉइल क्या होता है, पतले तार और ज़्यादा लपेट का होता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब इस हैंडल को यहाँ इस स्थिति पे लाएंगे, ऑन स्थिति पे, तो एनवीसी क्या करेगा, उस हैंडल को पकड़ के रखेगा, यानी कि जगड़ करके रखे रहेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, हैंडल को पकड़ के रखना। फिर 8 नंबर में ये देख रहे हैं लीवर, ये 8 नंबर क्या है, ये लीवर का काम क्या है कि ओएलसी, जब भी मोटर ओवरलोड होगा तो ओएलसी उत्तेजित होगा, और ओएलसी उत्तेजित होगा तो इस लीवर को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। फिर क्या करेगा, यहाँ एनवीसी का जो 2 टर्मिनल यहाँ दिया हुआ है, दोनों को आपस में शॉर्ट कर देगा, और शॉर्ट करने के बाद फिर एनवीसी क्या होगा, उसमें डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि मैग्नेट बनना खत्म हो जाएगा। फिर हैंडल को जैसे ही मैग्नेट बनना खत्म हुआ, हैंडल को छोड़ देगा, और हैंडल छोड़ने के बाद फिर ये हैंडल ऑफ स्थिति में आ जाता है, यानी कि मोटर हमारा बंद हो जाएगा। तो ये 8 नंबर जो है हमें इस मोटर का सबसे सेफ्टी डिवाइस के रूप में कहते हैं, यानी कि मोटर को सेफ्टी देता है। फिर इसके बाद
यहाँ हमें 3 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, एल जेड ए, ठीक है। तो एल का मतलब लाइन होगा, जेड का मतलब फील्ड टर्मिनल होगा और ए का मतलब आर्मेचर टर्मिनल होगा। तो अब ये टेस्ट करना होगा कि एल कैसे होगा, जेड कैसे होगा, ए कैसे होगा। तो इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि एल टर्मिनल जो है ये OLC हो करके ये हैंडल से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि चेक करते समय एक हैंडल पे पकड़ेंगे और किसी टर्मिनल पे रखेंगे और जिस टर्मिनल पे जलेगा टेस्ट लैंप तो वो क्या समझ में आएगा, एल कहलाएगा। फिर इसके बाद जेड को चेक करना है, यानी कि जेड को हम लोग फील्ड एफ टर्मिनल भी कहते हैं। जेड यहाँ दिखाई दिया है और जेड को हम लोग दूसरे नाम क्या जानते हैं, एफ से भी इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद फील्ड को चेक करना होगा तो पहला स्टूड पे रखेंगे, ये पहला स्टूड जो है। और देखिए पहला स्टूड का सर्किट जो आया हुआ है कहाँ, ये सीधा इस पे आया NVC पे और NVC से आकर के इससे मिला हुआ है, यानी कि ये पहला स्टूड पे रखेंगे और NVC का रेजिस्टेंस बताएगा तो बहुत सीरीज में लैंप जलेगा जेड वाला। लेकिन वही एक हैंडल में और एक जेड पे तो सीरीज में जलेगा। और ए पे रखेंगे तो ए पे रखेंगे तो केवल ये आर्मेचर का रजिस्टेंस, ये जो स्टूड का जो रेजिस्टेंस है वो बताएगा और यहाँ ये दर्शाएगा। और वही टर्मिनल एक हैंडल पर नहीं रख करके यहाँ 6 नंबर यानी कि लास्ट स्टूड पे रखेंगे और ए पे सटाएंगे तो कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, यानी कि लैंप हमारा खूब तेज में जलेगा। या मल्टीमीटर के द्वारा मापेंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दर्शाएगा। तो इससे हम क्या समझते हैं, आर्मेचर। तो जब एल और आर्मेचर को हम लोग समझ जाएंगे तो बाकी एक तीसरा टर्मिनल जो होगा वो क्या होगा, फील्ड। वो उसको एफ से लिखेंगे या जेड से लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद आगे हम लोग इस सर्किट डायग्राम को प्रैक्टिकल के द्वारा देखेंगे।